welcome back to this session. We have already discussed reflection, image formation in concave and convex mirror, mirror formula and magnification. Now we will discuss blue box questions of page number 168 and 179 of chapter 10 Light from class 10th. So our first question is define principal focus of a concave mirror. प्रिंसिपल फोकस को हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. प्रिंसिपल फोकस कनकेव मिरर का क्या होता है, जहां पर पैरेलल रेज अगर आए, पैरेलल रेज जिस पॉइंट पर मीट होती हैं उसे हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं. ठीक है, जहां पर पैरेलल रेज आकर कन्वर्ज हो जाती हैं उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस. सो हाउ यू विल डिफाइन दिस? The principal focus of a concave mirror is a point on its principal axis to which all the parallel light rays and close to the axis converge after reflection. From the concave mirror. Okay, so the principal focus of a concave mirror is a point on its principal axis to which all the parallel light rays and close to the axis converge after reflection from the concave mirror. concave mirror में जितने भी पैरेलल रेज आती हैं वो सारी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती हैं, उसे हमने प्रिंसिपल फोकस का नाम दिया है. ठीक है, पैरेलल रेज आई, रिफ्लेक्शन हुई और रिफ्लेक्शन होने के बाद वो कन्वर्ज हो गई. ठीक है, सो ये था हमारा प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ concave mirror. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. The radius of curvature of spherical mirror is 20 centimeter. Radius of curvature, that means radius is given 20 centimeter. हमें क्या बताना है? फोकल लेंथ. अब देखो, हमने बताया था कि अगर ये मिरर है एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज रेडियस, देन इन दोनों का मिड पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं फोकस. और फोकस और रेडियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ. और यहां से हम बोलते हैं दैट फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस. ठीक है, इस फोकल लेंथ जो होता है वो पूरी रेडियस का क्या होता है? हाफ होता है. तो रेडियस हमें दे रखा है कितना? 20. तो 20 का हाफ कितना? 10. सो फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. नेम अ मिरर दैट कैन गिव इरेक्ट एंड enlarged इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ऐसा कौन सा मिरर है जो सीधी इमेज दे और बड़ी भी दे दे? ठीक है, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड. हमने कन्वेक्स मिरर के जब 2 केसेस डिस्कस किए थे तो हमने देखा था इमेज बिल्कुल डिमिनिश्ड बनी थी, बड़ी नहीं बनी थी. तो हमें बड़ी इमेज चाहिए, ठीक है, और सीधी भी चाहिए. तो ये हमें कौन से मिरर ने दिया था? कनकेव. सो द आंसर इज कॉनकेव मिरर. Now next question is, why do we prefer a convex mirror as a rear view mirror in vehicles? ठीक है, जो व्हीकल्स होते हैं उसमें जो रेयर व्यू मिरर होता है साइड में गिवन, उसमें हम कन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कन्वेक्स मिरर से जो इमेज है वो बहुत ही छोटी बनती है, डिमिनिश्ड बनती है. ठीक है, तो डिमिनिश्ड बनेगी तो हमें ज्यादा वाइडर व्यू दिख पाएगा आसपास का.
ठीक है। सो हमें ज्यादा दूर तक का दिख पाएगा, क्योंकि इमेज छोटी हो जाएगी तो हम अच्छे से देख पाएंगे, इसलिए हम कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। सो इसे लिखना कैसे है, बिकॉज a convex mirror as a rear view mirror in vehicles, we prefer a convex mirror as a rear view mirror in vehicles because a convex mirror always produces an erect image। ठीक है, इमेज कैसे बनती है, इरेक्ट। इरेक्ट तभी बनती है जब इमेज कैसी हो, वर्चुअल हो। कन्वेक्स मिरर इमेजेस कैसे बनाता है, वर्चुअल बनाता है। तो इसीलिए कन्वेक्स मिरर हमें सीधी इमेज देगा। अगर हमें इमेज सीधी नहीं दिखाई देगी तो हम जज नहीं कर पाएंगे कि हमारे पीछे जो है वो व्हीकल्स कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो इमेज का सीधी होना बहुत जरूरी है, इसलिए हम कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। फर्स्ट रीजन इज दिस, एंड सेकेंड इज द इमेज formed in convex mirror is highly diminished, बहुत ही छोटी बनाता है, जिससे हम वाइडर व्यू देख पाते हैं। is highly diminished due to which it gives a wide field of view। तो हमें पता लग जाता है कि हमारे पीछे कितना ट्रैफिक है। ठीक है, तो इसलिए हम कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस पेज नंबर 171 ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर whose radius of curvature is 32 सेंटीमीटर। तो हम कौन सा यूज करने वाला है, रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला। F इक्वल टू R अपॉन 2। ठीक है, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। F इक्वल टू R अपॉन 2, रेडियस कितना है 32 अपॉन 2, कितना आ गया, कैंसिल करते हो इसे 16। ठीक है, सो ये था फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस का हाफ, अभी बताया था। तो फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस अपॉन 2, तो हमारा आंसर आ गया 16 सेंटीमीटर। मिरर फॉर्मूला मत यूज करना, बिकॉज ना ही तो हमें v पता है ना ही u पता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, तो फोकल लेंथ का दोनों से रिलेशन है, रेडियस से भी और डिस्टेंस से भी, इमेज डिस्टेंस से भी और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से भी। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, a concave mirror produces 3 times magnified real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? concave mirror जो है वो 3 times magnified real image बनाता है। मतलब मैग्निफिकेशन गिवन है हमें कितना, 3 times। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट इतना है तो उसके 3 times हमें इमेज मिलने वाली है। ठीक है, और इमेज कैसे बनी है, रियल। तो अगर रियल इमेज कब आती है, जब मैग्निफिकेशन की नेगेटिव वैल्यू हो, तो यहां पर क्या आएगा, माइनस। ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, दैट इज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। सो u इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट v कि इमेज कहां पर बनेगी। तो मैग्निफिकेशन u और v का कौन सा रिलेशन करेगा यहाँ पे काम, m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू भी पता है हमें, और h2 अपॉन h ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पता है। और कौन सा यूज करने वाले हैं हम, ये। ठीक है, और एक फॉर्मूला ये भी होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1 अपॉन f, दैट इज मिरर फॉर्मूला। बट क्योंकि हमें फोकल लेंथ नहीं पता तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। हाइट नहीं पता तो ये भी नहीं यूज कर पाएंगे, तो क्या करेंगे, ये यूज। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। पुट करो वैल्यूज,
3 इक्वल टू माइनस वी, यू क्या है 10, इधर चला गया मल्टीप्लाई होने, -3 मल्टीप्लाई 10। बट अब आपने u 10 रख रहे हो, मैंने क्या बताया था कि u ऑलवेज नेगेटिव, सो -10 इक्वल टू -v, -3 इंटू -10 कितना हो गया 30 इक्वल टू -v, दिस गिव्स v इक्वल टू -30 centimeter, and that is the answer. So in next video we will discuss refraction. Thank you so much.